वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस केमिस्ट्री। तो आज का लेक्चर हमारा बीएससी 5th सेमेस्टर के लिए रहने वाला है। तो जैसा कि आप सबको पता है, हमारा बीएससी 5th सेमेस्टर में हमारा फर्स्ट पेपर चल रहा है, जो पेपर नेम है आपका ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए। उसमें हमारी फर्स्ट यूनिट अभी चल रही है। मोस्टली जो यूनिट है हमारी कंप्लीट होने वाली है, क्योंकि जो एल्केन्स वाला पार्ट है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और आपका साइक्लोएल्केन्स चल रहा है। साइक्लोएल्केन्स में हमने जो जनरल इंट्रोडक्शन होता है साइक्लोएल्केन्स का, वो हम पढ़ चुके हैं और इनकी आईपैक नेमिंग कैसी होती है ये भी हम देख चुके हैं। एंड देन हम कर रहे थे क्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्केन्स। तो उसमें अभी तक हम 3 मेथड जो है कवर कर चुके हैं। फर्स्ट है हमारा डीकमैन मेथड, एंड देन हमने फ्लुएंट्स मेथड एंड रूजिकाज मेथड किए थे। तो आज का लेक्चर नंबर हमारा 10 रहने वाला है, जिसमें आज हम करने वाले हैं परकिंस मेथड कि परकिंस मेथड से हम किस प्रकार से जो है साइक्लोएल्केन्स का फॉर्मेशन करते हैं। फिर इसके बाद हमारी एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन बचेगी, एंड देन इसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे क्या, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ साइक्लोएल्केन्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जो हमारी परकिंस मेथड है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपका हम कोई भी एक ऐसा डाई हैलाइड लेते हैं जिसके जो है जो जहाँ से आपका जो है वो क्या बोलते हैं एल्केन की स्टार्टिंग है, वहाँ पर एक हैलोजन लगाओ और जहाँ पर टर्मिनल हो वहाँ पर एक हैलोजन लगाओ। ऐसे हम डाई हैलाइड्स इसमें लेते हैं। और जब हम इन डाई हैलाइड्स को मैलोनिक एस्टर के साथ किसी भी बेस की प्रेजेंस में जो है अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, साइक्लोएल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। एंड देन जब हम इसका डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं तब हमें साइक्लोएल्केन्स का जो है फॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, तो आज ये रिएक्शन मैं आपको एक एक स्टेप समझाने वाली हूँ, जिससे आज के बाद आप कभी भी ये रिएक्शन नहीं भूलोगे। तो बेटा रिएक्शन को ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी चीज़ है कि आप जब मन से पढ़ोगे ना, दिल से पढ़ोगे, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा। मतलब आप करते जाओ तो ये होती जाएगी। अगर आप ये चाहो कि आप बस ये देख रहे हो कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है, तो आप बस रटते रह जाओगे और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके साथ खेल जाएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। आपको कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बस थोड़ा सा प्यार देके देखिए आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, और ये आपको आपकी एग्ज़ाम से बहुत अच्छे मार्क्स देके जाएगी। और मुझे याद है जब मैं बीएससी सेकेंड ईयर में थी, जब क्योंकि मैं जब बीएससी कर रही थी तब हमारे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में ईयर वाइज हुआ करता था बीएससी। तो उसमें मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ 1 नंबर ही कम थे, मेरे फुल मार्क्स थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि बस थोड़ा सा वक्त देना है आपको, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, उससे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत मजबूत हो जाएगी और साथ के साथ आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से प्यार भी हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्या चाहिए, सबसे पहले डाई हैलाइड। तो हम क्या ले लें, 1,2 डाइब्रोमो एथेन ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, और डाई हैलाइड के रूप में 1,2 डाई ब्रोमो एथेन। ओके, अब इसको हमें रिएक्ट कराना है किससे, मैलोनिक एस्टर से। तो हम यहाँ पर लेंगे मैलोनिक एस्टर, CH2 ब्रैकेट COO C2H5 का होल ट्वाइस। ये हमारे पास क्या, मैलोनिक एस्टर। तो आप लोग जब ये लिखे ना तो आप यहाँ पर नाम लिख लीजिएगा, वरना आप लोग भूल जाएंगे, मैलोनिक एस्टर। और एक बात मैं इसमें आपको बताना चाहूँगी, ये जो मैलोनिक एस्टर है इसको हम एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड भी कहते हैं। और ये जो वर्ड है ना, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, ये एक अलग से टॉपिक होता है। जब आप कभी हाई लेवल पर मतलब एमएससी करने के बाद जब आप नेट गेट का एग्ज़ाम दोगे, वहाँ पर बहुत ही अच्छा और एक इंडिविजुअल टॉपिक है एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड का। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड क्या होते हैं। जैसे ये आपका मैलोनिक एस्टर है, ठीक है, इस मैलोनिक एस्टर में क्या है, ये जो आपका मिथाइलिन कंपाउंड है इसके दोनों तरफ, ये तो यहाँ पर मैंने इसको बंद करके लिखा है, अगर मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊं तो अगर हम मैलोनिक एस्टर को ओपन करके लिखते हैं तो वो कुछ हमें ऐसा दिखाई देता है। इसमें आप क्या देख रहे हो, ये जो आपका मिथाइलिन कंपाउंड है ये दोनों तरफ से ऐसे ग्रुप से अटैच्ड है जो हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। यानी कि जब कोई मिथाइलिन ग्रुप आपको दोनों तरफ से किसी ऐसे ग्रुप से कनेक्टेड दिखाई दे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग्स ग्रुप हों, तो उसे हम एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो आपका कार्बन है इसके पास जो 2 प्रोटॉन्स हैं, ये दोनों प्रोटॉन्स क्या होते हैं, हाईली
एसिडिक होते हैं। और किसी भी रिएक्शन में बेटा क्या होता है कि हमें रिएक्शन को अगर इनिशिएट कराना है या फिर रिएक्शन को क्या कहते हैं, एक ड्राइविंग फोर्स होता है किसी रिएक्शन को होने के लिए। तो ये जो हमारी पर्किन रिएक्शन है इसमें ड्राइविंग फोर्स यही है कि ये जो हमारा मेलोनिक एस्टर में ये जो मिथाइलिन ग्रुप है इसके पास ये जो हाइड्रोजन्स हैं ये हाईली एसिडिक है। और हमने इसमें क्या लिया है, इस रिएक्शन में एक बेस की प्रेजेंस ली है और बेस के रूप में हम लिखते हैं क्या, सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, तो ये जो बेस है ये बेस तुरंत जैसे ही एसिडिक हाइड्रोजन देखेगा तो तुरंत इस एसिडिक हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा यानी कि बाहर निकाल लेगा, जिससे यहाँ पर कार्बन एनायन का फॉर्मेशन होता है। और यही इस रिएक्शन की जो है स्टार्ट होने की हम कह दें या फिर ड्राइविंग फोर्स होती है। ओके, तो चलिए हम रिएक्शन, अब मैं आपको समझाती हूँ कैसे हमारी रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक बेस की प्रेजेंस लेते हैं और हम यहाँ पर बेस के रूप में ले रहे हैं क्या, सोडियम इथॉक्साइड। ओके, इसमें क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया ये जो आपका मिथाइलिन ग्रुप है इसके पास जो हाइड्रोजन्स हैं ये हाईली एसिडिक है, इसलिए ये जो बेस है इस पर अटैक करेगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन को जो है बाहर निकाल लेगा, जिससे यहाँ पर हमारे पास कार्बन एनायन का फॉर्मेशन होगा और जो है आपकी मेलोनिक एस्टर का सॉल्ट बनेगा। ओके, जिससे हमारी आगे रिएक्शन फर्दर प्रोसीड होगी। तो हमें कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट मिलेगा, CH ये माइनस और इसका ये सॉल्ट यहाँ पर सोडियम, COO2H5 का होल ट्वाइस। एंड देन क्या होता है यहाँ पर, अब हम इसकी रिएक्शन आगे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये जो हमने यहाँ पर बनाया इसके बाद मैं इसको ऐसे करके दिखा देती हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। ये बनाया हमारे पास। ओके, एंड देन अब हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन अब हम करा देंगे इस हैलाइड के साथ, इस डाई हैलाइड के साथ हम इसकी रिएक्शन कराएंगे सेकेंड स्टेप में। CH2 ये सेकेंड स्टेप मैं यहाँ पर लिखती हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ओके, CH2 बॉन्ड CH2, यहाँ पर हम Br लगा देंगे और यहाँ पर Br लगा देंगे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, हमारे पास कार्बन आयन का फॉर्मेशन हुआ। अब सेकेंड स्टेप में देखते हैं क्या होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, ये जो सोडियम है ये इन दोनों Br को लेकर के यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम होते हैं, यहाँ से हमारे पास टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम ब्रोमाइड के आउट हो जाते हैं एंड जो रेस्ट ऑफ दी आपका बचता है वो इसके साथ जो है कनेक्ट हो जाता है। तो हमें कुछ इस प्रकार का जो है प्रोडक्ट देखने को मिलता है, CH2 बॉन्ड CH2 और ये आपका इसके साथ में बॉन्ड बन जाता है COO C2H5। अब मैं इसको यहाँ पर ओपन करके लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हमें इसका क्या करना है, एसिडिफिकेशन करना है, हाइड्रोलिसिस करना है यानी कि। ओके, इसलिए मैं यहाँ पर इसको ओपन करके लिख रही हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे 2 स्टेप अभी तक कंप्लीट हो गए, अब हम चलेंगे थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में क्या होता है, तो थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या होता है, ये जो एस्टर है इस एस्टर को हमें एसिड में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसका जो है हाइड्रोलिसिस कर देते हैं जिससे ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हाइड्रोलिसिस के लिए आपको पता है, आप हीट कर दीजिए और साथ के साथ H2O/H+ दे दीजिए, तो ऐसे हमारा हो जाता है क्या, हाइड्रोलिसिस। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोलिसिस में आपके पास क्या होता है, OH और OH- और H+। ओके, तो जब आप इसको तोड़ोगे तो यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये कि ये जो COO C2H5 के बीच में यहाँ पर जो बॉन्ड बना होगा, इस बॉन्ड को जब आप ब्रेक करोगे तो ये जो आपका COO वाला ग्रुप है इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा और इसके ऊपर जो है प्लस चार्ज आएगा कार्बन के ऊपर। तो ये जो आपका H2O है, आप जो H2O को तोड़ोगे तो वो OH- और H+ में टूटेगा। तो जो प्लस वाला पार्ट है वो आप इस माइनस वाले को दे दोगे, यानी कि H+ वाला जो पार्ट है वो आप COO को दे दोगे और ये जो आपका C2H5+ है यानी कि यहाँ पर जो कार्बोकेटायन है इसको आप OH- दे दोगे। तो यहाँ से ये जो है C2H5OH बनाकर निकल जाएगा और हमें यहाँ पर एसिड मिल जाएगा, यानी कि साइक्लोएल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड हमको मिल जाएगा, जिसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगी, CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C COOH और COOH। आप चाहो तो यहाँ पर ये भी दिखा सकते हो कि यहाँ पर आपके 2C2H5OH भी यहाँ पर निकले हैं, बट हमें बाई प्रोडक्ट से मतलब नहीं होता है। जब आप BSc कर रहे हो हमें यहाँ पर मतलब सिर्फ होता है जो हमारा मेन प्रोडक्ट है उससे। तो यहाँ पर आपका ये जो C2H5
OH की 2 मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, तो ये आपका बाई प्रोडक्ट है। ओके, अब हमें क्या करना है, अब आप इसका डिकार्बोक्सिलेशन कर देंगे तो हमें आराम से जो है साइक्लोएल्केन मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसका डिकार्बोक्सिलेशन, तो डिकार्बोक्सिलेशन के लिए हम क्या करते हैं, इसको हीट कर देते हैं, और इस डेल्टा का साइन क्या होता है, हीट। और हमेशा जब आप कोई बाई प्रोडक्ट निकालते हो तो उसे हमेशा एरो के नीचे ही लिखना, कभी एरो के ऊपर नहीं लिखना, क्योंकि एरो के ऊपर लिखने का मतलब होता है कि आप उसकी प्रेजेंस ले रहे हो, और जब कोई चीज़ निकल रही होती है तो उसको हम एरो के नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास -2 CO2 हो जाएगा, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, साइक्लोएल्केन। अब इस साइक्लोएल्केन का नाम क्या है वो जल्दी जल्दी से आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इस साइक्लोएल्केन को हम क्या कहते हैं, तो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए हो जाएगा क्या, साइक्लोप्रोपेन में 8 प्रोप। तो ये हमें क्या मिला, साइक्लोप्रोपेन। ओके, आई होप आपको सारे स्टेप अच्छे से क्लियर हुए होंगे, बट स्टिल अगर आपके मन में कोई भी डाउट है कि ये स्टेप कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर जो है ज़रूर दूंगी। एंड आप भले ही चैनल को सब्सक्राइब मत करिए, बट अगर मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो मैं चाहूँगी कि आप मुझे सिर्फ कमेंट सेक्शन में ये कह दें कि दीदी आपकी वीडियो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, बस दैट्स ऑल। ये जो मैंने चैनल बनाया था स्पेशली गर्ल्स के लिए बनाया था, कि जो लड़कियां जो है बाहर नहीं जा सकती हैं, या फिर जो बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ीस दे के जो है कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, या फिर कॉलेज जो बच्चे नहीं जाते हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस से कर रहे हैं, तो उनके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट उन्हें मिले, जो मुझे मेरे टाइम पे नहीं मिला, क्योंकि जब मैं BSc करती थी तो मुझे ऐसा कोई वीडियो नहीं मिलता था जिससे मैं सेटिस्फाइड हो जाऊँ। तो मैं वो सारी क्वेश्चंस के आंसर आपको देने की कोशिश करती हूँ, जो क्वेश्चंस एज ए स्टूडेंट मेरे मन में हुआ करते थे। तो बट फिर भी अगर कहीं भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।